हरिओम, हम कल्कि महाराज बोल रहे हैं जी। हमारी तपोस्थली हर हर नर्मदे अति सौंदर्य युक्त स्थली है यह। यहाँ वह अशुद्धि नहीं है जो गंगा नदी को इन्होंने अशुद्ध करके रखा है। यहाँ भी अपवित्रता गंदगी करने की पूर्ण चेष्टा की है कली प्रशासन ने, परंतु यही कारण भोलेनाथ ने नर्मदा देवी को वर दिया था। नर्मदा देवी ने भीषण तप करने के बाद सोनदेव से उनका विवाह था। किसी कारण से सोनदेव से विवाह नहीं हो पाने के कारण नर्मदा देवी सदैव भोलेनाथ की परम भक्त और कुमारी ब्रह्मचारिणी रहने का संकल्प लेती है। यह सर्व देख भोलेनाथ प्रसन्न होकर भीषण तपस्या, नर्मदा देवी की तप साधना जो सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक चलती है, इनके बाद भोलेनाथ का आशीर्वाद नर्मदा देवी पर रहता है। जो वर देते हैं उनमें घोर कलयुग में नर्मदा देवी की परम भूमिका भक्तों के लिए, और इनके दर्शन मात्र से, जैसे नाग नदी और कान्हन नदी का दर्शन मात्र से कई पाप धुलते हैं, वैसे ही नर्मदा देवी के दर्शन मात्र से सात्विक आत्माओं को परम शुद्धि, पूर्ण शुद्धि प्राप्त होती है जी। यह वही दिव्य स्थली है, हमारी तपोस्थली। गुरुवर परशुराम जी यह चिंतन सदैव करते कि नर्मदा देवी का जो साधना तपस्या यहाँ रही है हमेशा, वह सदैव धर्म कल्याण के लिए सर्व देवगणों का आशीर्वाद भक्तों पर रहे, इनके लिए रही है। परम दिव्य गति नर्मदा देवी की परम भक्ति प्रकट करती हुई और नर्मदा नदी का आशीर्वाद भोलेनाथ की परम दिव्य ऊर्जा प्राप्त करने के बाद घोर कलयुग को नष्ट करने के लिए और सात्विक सुख प्रदान करने के लिए यहाँ की सुख प्रवृत्ति आपके समक्ष है जी। जो अति मंगलकारी सुख समृद्धि प्रदान करने योग्य नर्मदा नदी के दर्शन करना परम भक्तों के लिए एक दिव्य सौभाग्य है। साथ ही भोलेनाथ उन्हें कंठ पर विराजित रहने का भी वर देते हैं, जिस कारण इन पवित्र महेंद्रगिरी पर्वत स्थली अमरकंट को अमरकंट कहा गया है, क्योंकि नर्मदा देवी सदैव रहेगी। नर्मदा देवी की इन उपस्थिति के कारण उन्हें यह स्थान प्राप्त है और परम दिव्य भक्ति और तपस्या साधना का भीषण रूप। गुरु और परशुराम जी इन सर्व का चिंतन करते और भ्रमण करते इन स्थलियों पर। महेंद्रगिरी पर्वत, महेंद्रगढ़ के नाम से भी ये स्थली का भाग नाम आता है।
जो अमरकंटक से ही कुछ दूरी पर है और अमरकंटक के पर्वतों से और नर्मदा नदी के ही स्थान से सूक्ष्म रूप में भी जुड़ा है। महेंद्रगिरी पर्वत के कई भाग है और इनमें घटित वर्णित महापुराणों में भीमसेन की भी कथा है, जहाँ भीमसेन क्रीड़ा करने आए रहते नर्मदा नदी में, जहाँ पर भीम कुंड बन गया है। ये बहुत प्राचीन स्थली है जी, महाभारत से भी पुरानी। और गुरुवर परशुराम जी के जन्म स्थली क्षेत्र और जो बाल लीलाएं जो गुरुवर परशुराम जी की अंबिकापुर में रही है, अंबिकापुर भी अमरकंटक से ही पास आता है। नर्मदा नदी की स्थली में गुरुवर परशुराम जी का बचपना गया है। रेणुका देवी और महामुनि जमदग्नि महर्षि इनके साथ और अन्य भाइयों के साथ। गुरुवर परशुराम जी अपने अन्य भाइयों से अलग ही रहा करते अधिकतर, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति पूर्ण सात्विकता और साधु कृत्य, सात तपोस्थली तपस्या करने का ही भाव रहता। यह कारण ठीक अपने पिताश्री जमदग्नि महामुनि की तरह और उनके तप ऊर्जा को बढ़ाने योग्य और धर्म रक्षा के लिए जब भी हम उनके क्षेत्र में आते हैं, जो वायु स्पर्श हमें रहता है वो हमें उनके पवित्र श्वास का ध्यान कराता है। उनकी ध्यान गति, श्वास गति, परम दिव्य योग करने की क्रिया, यह सर्व का ध्यान कराता है, जो हमें ध्यान करने की ऊर्जा अन्य कलिक क्षेत्रों में देता है। यही भाव गुरु और परशुराम जी सदैव चाहते कि हम घोर कलिक क्षेत्र के बीच में अन्य अधर्म का ज्ञान लेते समय ध्यान में रखें। इन्हीं बात की चिंता उन्हें हमेशा रहती कि घोर कलयुग में जो हमें हमेशा समझाते आध्यात्मिकता और आपके परम वेद और महापुराण, इनका ज्ञान, यह एक अंश हो गया आध्यात्मिकता का। दूसरा परम दिव्य योग, जिनका आप पालन करते हैं सात्विकता से और भक्तगण को पालन कराना चाहते हैं वेदों के नियमों के प्रकार से, जिनमें पूजा अर्चना होगी, सात्विक निष्काम कर्मों का पालन हो गया। यह एक परम दिव्य गति होगी। इसके साथ जो भौतिक गति है, जो अधर्म को समझने के लिए आवश्यक है, उनके लिए कलिक क्षेत्र में आपका रहना अति आवश्यक है। इसलिए जो भौतिक गति को समझने के लिए म्लेच्छों का जो राज चल रहा है विश्व पे, देश पर, इसे समझने के लिए म्लेच्छों की भाषा को समझना और आना अति आवश्यक है, यानी कि अंग्रेजी, इंग्लिश और अन्य जो भी भाषाएं हैं जिनकी आवश्यकता है, इन्हें भी पता रहना अति आवश्यक है। All the languages that are meant for conversation, जो भौतिक, आध्यात्मिक, साथ ही पवित्र नदियों का स्थान बताती है हमें। साथ ही स्वच्छता, पवित्रता। क्यों पवित्र नदियां इनका स्रोत होती है जी? यही धर्म की परिभाषा को समझाने में सहायक रहता है जी। यहाँ जो वायु का स्पर्श रहता है, सात्विक आत्माओं
कि वह ऊर्जा बढ़ाने योग्य है जी, और उनकी भक्ति ऊर्जा की गति और आत्मा की सद्गति में अति सहायक। गुरु और परशुराम जी इन बात पे हमेशा चिंतन कराते, ध्यान कराते कि घोर कलयुग में आध्यात्मिक चिंतन और आपका आध्यात्मिक ज्ञान और वेद सदैव ही सर्वोत्तम है, परंतु बिना अधर्म को समझे यह व्यर्थ है। अधर्म समझने के लिए म्लेच्छों की भाषा को समझना और आना अति आवश्यक है, जिसमें हमारे पिताश्री पारंगत और हमें भी पारंगत बनाए। क्योंकि म्लेच्छ शास्त्र जो होते हैं ये अधिकतर अंग्रेजी में होते हैं जी, इन्हें समझना अति आवश्यक था, इसलिए इनमें हमने बहुत कठिन परिश्रम करके इन्हें समझा। बिना परिश्रम के कुछ नहीं किया जा सकता जी। यदि आप सोचेंगे कि हाथ लगाने से या मात्र वाणी से रोग का निवारण हो सकता है तो ये ढोंगपंथी होती है जी। पर हम ढोंगपंथी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? ढोंगपंथी। जो सब बाबा कर रहे हैं सारे के सारे आ गए इसमें, सारे चेहरे जितने जान रहे हैं ना, ये सब पिशाच प्रेत कली आत्माएं हैं। समझ में आ रहा है आपको? और इनसे सावधान रहना इस घोर कलयुग में अति आवश्यक है जी। इन्हें समझना अति आवश्यक है। इसलिए हमारा अधिकतर समय कली शास्त्र, पुस्तक, बुक्स और उनमें जो लिखा है और जिस प्रकार से वेदों को बदलीकरण करने का षड्यंत्र रचा गया है, साथ ही हमारे P5 मेंबर कंट्रीज का भ्रमण। I have been to every country required, जितना आवश्यक रहा है धर्म के लिए। हमने वहाँ कभी भोजन को हाथ नहीं लगाया, बिना भोजन के हम रहे हैं इन क्षेत्रों में। और हमसे गलती हो गई थी, हम करना नहीं चाहते थे, परंतु हमारा स्थान जानते हुए और हमारी क्षमता को जानते हुए, और जब कोई हमारे समक्ष रह के हमारे देव वचनों का अपमान कर रहे होते हैं, वो साधुओं का अपमान कर रहे होते हैं, जिस कारण आई हैड टू शूट देम डेड। गलती हो गई हमसे, हम चाह नहीं रहे थे, परंतु ट्रिगर के नीचे हाथ हम रखना चाह रहे थे ताकि ट्रिगर ऊपर से ना दबाया जा सके। जो ड्रग लॉर्ड्स थे और उनके आदमी थे, वो ट्रिगर का बटन ऊपर से दबाने की चेष्टा कर रहे थे। हमने ट्रिगर के पीछे हमारी उंगली फंसा कर रखी थी। डेजर्ट ईगल, डीगल की बात कर रहे हैं हम, ये वेपन है एक। तो उन बीच हाथ फिसलने के कारण हमारा हाथ ट्रिगर पर आ जाता है और वो चल जाती है, उससे ड्रग लॉर्ड की मृत्यु हो जाती है। वे सर्व जो हमारे साथ दुराचार करने की चेष्टा कर रहे थे, एंड द अदर्स आई हैड टू पुट देम डाउन, आई हैड टू मेक देम अनकॉन्शियस। हमारी पुरानी एक वीडियो देखी होगी आप, देखिए, वध करने के लिए हस्त ही पर्याप्त होते हैं, एक छोटा सा नीडल ही पर्याप्त होता है। वह भी कला हमने किसी हमारे पुराने वीडियो में दिखाई रही है। गर्दन अन्य सर्व तो कला है, कलाकृति का भाग है, इसलिए वो करके दिखाना पड़ता है।
A needle is more than enough to put down. हम यह बता रहे हैं आपको कि साधु संतों का आशीर्वाद, इनकी वाणी का पालन करना और इनके लिए ही देह की सुरक्षा करना अति आवश्यक होता है। हम कल के महाराज है सिर्फ यह कारण नहीं। मैकल पर्वत का भी एक नाम अमरकंड क्षेत्र को दिया गया है। यह हमारे ही नाम से जुड़ा हुआ है। मैकल, कल की, हमारे नाम के दिव्य अक्षर, परम अक्षर इस पर्वत से जुड़े हैं और भोलेनाथ को समर्पित यह पर्वत है। और जहाँ गुरु और परशुराम जी का अधिकतर समय जीवन तपोस्थली में निकला है, नर्मदा नदी के किनारे रहते हुए रेणुका देवी के आशीर्वाद कहें, रेणुका देवी की उपस्थिति कहे। रेणुका देवी जब घड़ों में जल भरने के लिए जाती थी, नर्मदा नदी का ही जल वो घड़ों में भरा करती है। ये सर्व प्रमाण है पौराणिक कथाओं के। यही बातों को, कथाओं को पूर्ण रूप से, भक्ति रूप से दर्शाते हैं कि गुरुवर परशुराम जी की पवित्र उपस्थिति नर्मदा क्षेत्र में ही सदैव रही है। जहाँ उनकी उपस्थिति भक्ति और तपोस्थली रूप में रही है, वहीं तो वे तपस्या और साधना करेंगे ना, तो उनकी उपस्थिति का भाग स्थान कौन सा रहा? नर्मदा के ही किनारे रहेगा ना। यह कारण यह महेंद्रगिरी पर्वत कहा जाता है, भोलेनाथ की परम दिव्य स्थली। और यहाँ गुरु और परशुराम जी के वनों के बीच में छोटे छोटे बहुत सुंदर देवस्थलियां हैं। आगे प्रलयकारी स्थिति की भी हमें बात करनी है जो अभी चल रही है, भूकंप की स्थितियों के भी हमें बात करनी है, उन पर भी हम आते हैं। नर्मदा नदी के तट के किनारे ही जमदग्नि महामुनि ने रेणुका देवी से अपराध होने के कारण उनका वध करने कहा था गुरु और परशुराम जी को, जिनकी आज्ञा का पालन गुरु और परशुराम जी ने बिना संकोच संदेह के किया था और वर भी प्रदान किया था उन्हें जमदग्नि महामुनि ने, जिनके भरोसे रेणुका देवी को पुनर्जीवित कर दिया गया। जो स्थलिया इस भीषण प्रलय भूकंप स्थिति के बीच में जो सुरक्षित रहेगी और जहाँ पे भक्तगण और धर्मीगण एकत्रित होकर आ पाएंगे, यह हमारे पुराने कल की महापुराण जो बहुत पुराना है, अभी तक हमने आपको वह PDF बताया नहीं है। बहुत पहले कई महान संतों ने उनका भली प्रकार अनुवाद करके बचाकर उनको अपलोड करवा दिया था हर जगह, जो हम चाह रहे थे। हृदय चिंतन से हमने मिड 20th सेंचुरीज 1940s 50s के समय ही कल की महापुराण का अनुवाद करवा लिया था। जो हमारे दादाजी भी जिनमें लगे थे, उन्होंने यह सर्वशास्त्र को देश भर में फैला दिया था। ब्रह्मदेव हमारे दादाजी, और यही करने के लिए वे विदेश भी गए थे। कली शास्त्र और मैकॉले ने जो गंदगी फैलाई रही, वैदिक शास्त्र को निजीकरण करके बदलने की चेष्टा जो की गई थी, यह सर्वदृश्य
को समझने के लिए और इन महापुराणों में जो लिखा गया है, द ट्रांसलेशन दैट वाज डन बाय मैकॉले, इट पॉइंटेड टुवर्ड्स द वेस्टर्न इंटरेस्ट, privatization of every conceptualization of महापुराण। अभी आप समझ सकते हैं कि विदेशियों ने भारत में घुस के भारतीय परम शास्त्र को कैसे निजीकरण करके बदलने की चेष्टा की रही। यह सर्व हमारे दादाजी ने समझने के लिए और उनके आगे भौतिक पढ़ाई के लिए भी वे गए रहे। और इनके तहत हमारे कल की महापुराण श्री सुखदेव जी महाराज जो संबलग्राम आया करते हैं, सूत जी द्वारा और वेद व्यास मुनि द्वारा इनके आशीर्वाद से भिजवाए गए थे जी। और इनका अनुवाद हिंदी भाष्य हमारे दादाजी ने और अन्य महान संतों ने किया था मिलकर। और वो अनुवाद जो है पुराने, वो शास्त्र की क्वालिटी से ही समझ आ जाता है। वह भी हम डॉक्यूमेंट रूप में अपलोड कर देंगे जी, जो हमने अब तक किया नहीं है। PDF फाइल्स हम शेयर कर देंगे। अन्य सर्व जो अभी के प्रिंट्स है, ये सब गलत है, झूठ है, पाखंड है। और हम हेल्थ पर भी जो बात कर रहे थे, देखिए बिना परिश्रम के, ज्ञान के कभी भी रोगी को निरोगी नहीं बनाया जा सकता। तो यह कहना कि स्पर्श से किसी बात से ठीक किया जा रहा है, यह पाखंड है जी। अगर यह बात होती तो रामायण के समय हम लक्ष्मण को स्वस्थ रखने के लिए हनुमान जी महाराज पर निर्भर नहीं रहते। जड़ी बूटी लाने के लिए पूर्ण महापर्वत, एक संजीवनी बूटी की खोज के लिए पुनः पूरा का पूरा पूर्ण पर्वत को उठाकर महावीर हनुमान जी महाराज लेकर आए थे। यही इन बात को दर्शाता है कि परिश्रम और वैदिक, एक वेद का ज्ञान, एक चिकित्सक का ज्ञान कितना आवश्यक होता है धर्म की रक्षा के लिए, जो धर्म की सेवा में है। तो जो एक्सपीरियंस सीनियर डॉक्टर्स है, इन्हें बचाए रखना यह हमारा परम धर्म है जी। डॉक्टर्स को पूर्ण सिक्योरिटी प्रोवाइड करना यह हमारा परम कर्तव्य है और हर धर्मवासी का होना चाहिए। और यह आगे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है और जो अनेक गंदे हॉस्पिटल्स है जहाँ गलत कार्य हुए हैं, वह भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि पब्लिक सर्विस में जो रहेंगे, पब्लिक हेल्थ केयर में सहायक हो। और जो कई ऐसे अस्पताल है जिन्हें कई महान डॉक्टर्स भी चला रहे हैं प्राइवेट रूप से, इन्हें भी पब्लिक बना दिया जाएगा, परंतु द स्टेक विल रिमेन विद देम, क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वह सेवा के लिए किया है। और वो इन बात का अवश्य ध्यान रखेंगे कि ये इनकी आगे की पीढ़ी सेवा का ही कार्य करे, ऐसा भी आगे होगा जी। और जो स्थली भीषण प्रलय भूकंप के समय सुरक्षित रहेगी, वह महेंद्रगिरी पर्वत का एक भाग अमरकंट क्षेत्र है, यानी नर्मदा नदी के आसपास की स्थलियां सुरक्षित रहेगी जी। जो अमरकंट क्षेत्र के पास आती है, उद्गम स्थली के पास के बात कर रहे हैं हम, हर ओर नहीं बात कर रहे हैं हम। गुजरात तबाह हो जाएगा जी भूकंप में, बचेगा नहीं कोई क्षेत्र, वहाँ टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और सारा समुद्र का जल अंदर आ जाएगा। जैसे बंगाल के साथ होगा, बांग्लादेश के साथ होगा, जैसे दिल्ली में होने वाला है, जैसे जम्मू में होने वाला है, जैसे नेपाल में होने वाला है, जैसे यूपी में होना है, जैसे बिहार में होना है, जैसे नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में होना है, कलिक क्षेत्र, पूर्ण कलिक क्षेत्र, जैसे आसाम में होना है, जैसे सिक्किम में होना है, जैसे इम्फाल
जैसे मणिपुर में होना है, जैसे साउथ में होना है, जैसे तमिलनाडु में होना है, जैसे केरला में होना है, ये सब टूट जाएंगे भीषण भूकंप के कारण। इनमें पूरा प्रलयकारी जल घुस जाएगा। राहु देख रहे हो ना, राहु के दर्शन हुए रहे सर्व को, एस्टेरॉयड कह रहे हैं मूर्ख उन्हें। ये प्रलयकारी दृष्टि के कई अंतिम संकेतों का भाग है जी। एंड द रेड मून, जिनके भी बहुत से दर्शन और हमें मेल आए रहे, यह संबंधित भी हम आपको कह रहे हैं जी। और शंभल ग्राम सुरक्षित रहेगा जी। नागपुर क्षेत्र के कई भाग सुरक्षित रहेंगे भूकंप के समय। कई भारतवर्ष से भक्तगण वहीं आ जाएंगे। आपके रहने की सब स्थलियां हमने रेडी रखी है जी। कई निवास स्थलियां बनाने का कार्य पहले ही आरंभ हो चुका था, जो कई फैमिलीज द्वारा ऑर्गेनाइज था और उन्होंने इसे भली प्रकार बनाया है। अभी भिन्न कार्यों में उपयोग हो रहा है वह स्थली। आगे में जो इनका कार्य रहेगा, ये शेल्टर देने का रहेगा जी ड्यूरिंग दी मेजर अर्थक्वेक्स। और ऐसी कुछ स्थलियां दिल्ली के पास रहेगी, जो स्थलियां बच जाएगी। जैसे साकेत क्षेत्र हमने बताया है सेफ रहेगा थोड़ा दिल्ली में। और हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र है, हमारी दिव्य युद्ध स्थली, जहां हम अभी होकर आए रहे, कुरुक्षेत्र में हम थे कुछ समय, यह भी सेफ रहेगी जी। यहाँ पे भी ऐसे स्थान रहेंगे जहाँ पे लोगों को पूर्ण शेल्टर मिलेगा, भोजन मिलेगा। और जैसे हमारे कल की महापुराण में महान संतों ने, वेद व्यास मुनि ने कहा है कि जलों में और वनों में लोगों को पूर्ण विश्वास रख के जल मार्ग लेते हुए वनों में निवास लेना पड़ेगा जी। तब आपके साथ सेना रहेगी जी हमारी, जो आपकी सेवा रक्षा के लिए रहेगी। और यही आगे का भविष्य है जी। पाखंडियों से दूर रहिए, नेचुरल टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे ध्यान दीजिए, जो आध्यात्मिकता के साथ चलाई जा सकती है जी। क्योंकि सात्विक निष्काम कर्म हस्तली से ही सिद्ध करना अति आवश्यक होता है। बैठे बैठे मात्र कहने से नहीं होता। चलिए अब हम चलते हैं जी। हरिओम।